नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2023 का लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है ये आगे आपकी प्री परीक्षा जो हो चुकी है, प्री एग्ज़ाम के बाद में अब जो मेन एग्ज़ाम यानी टाइप टेस्ट है, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा मददगार होगा और आपको अच्छी तैयारी से रणनीति करने पर यह मदद करेगा। तो साथियों, जैसा आपको ध्यान है, 12 मार्च और 19 मार्च 2 दिन ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे थे और इस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा वो तैयारी भी कर रहे थे। अब आपको मालूम है कि 12 मार्च और 19 मार्च को जो एग्ज़ाम हो चुका था उसमें विभिन्न सर्वे और ये बता रहे हैं कि इनकी कट ऑफ और उसके बारे में, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड जो 19 मार्च का था वो बता रहे हैं 12 मार्च के मुकाबले थोड़ा ईजी था, तो वो नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें एक मुद्दा रहेगा, नॉर्मलाइजेशन। और उसके बाद में दोनों की परीक्षाओं के जॉइंट एक मेरिट बनेगी, जो कि जिसके आधार पर लगभग ये 2700 के करीब, लगभग 2700 से कुछ ज़्यादा पोस्टें हैं, तो इसके अंदर 5 गुना अभ्यर्थी जो लगभग 13,500 के करीब होंगे अभ्यर्थी मेन यानी टाइप टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, उन्हें टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरा साथियों, आज जो भी छात्र इस परीक्षा में लगभग 105 प्लस अंक हासिल कर रहे हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए और उनके सही हैं, वो सभी टाइप टेस्ट की तैयारी में आज से ही, क्योंकि 9 वर्ष चल रहा है, चैत्र मास का माह, तो अच्छा दिन भी है, कोई बहाना भी नहीं है कि अभी वो दिन चल रहे हैं, अभी वो दिन चल रहे हैं। तो मेरी माने तो इन सब चीज़ों को छोड़कर वो जितनी जल्दी हो उसके टाइप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें टाइप टेस्ट एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इसमें प्री में तो हिंदी, इंग्लिश और जीके का पेपर था, तीनों का वेटेज सेम था, 50-50 नंबर क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो कुल मिलाकर ये 300 नंबर का पेपर था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो आप सब जानते हो छात्रों, आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो इन 3 सब्जेक्ट्स का तो अध्ययन करता ही है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ये उनके लिए पैटर्न बहुत इजी था, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और जीके इसमें ना ही मैथ थी ना ही ज़्यादा साइंस का पोर्शन था, तो जो स्कोरिंग और हार्ड सब्जेक्ट होते हैं वो दोनों ही इसके अंदर नहीं थे। तो लगभग सभी, जो एक एवरेज छात्र भी था और एक टॉपर भी था, उन सबों के लिए स्तर एक तरह से बराबर का था, क्योंकि एवरेज या कम जो मैथ और उसमें स्ट्रांग नहीं है वो भी इसमें स्कोर करने की क्षमता रखता था। तो अब साथियों, मेन डिपेंड करेगा टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट में आप कैसा प्रदर्शन करते हैं और कितनी आपकी टाइप टेस्ट की प्रैक्टिस है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 300 अंक का था। तो अब टाइप टेस्ट में भी 2 पोर्शन है, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का पेपर। इन दोनों में एक तो स्पीड टेस्ट होगा, दोनों का स्पीड टेस्ट, और दोनों का एफिशिएंसी टेस्ट। एक एफिशिएंसी होगी इन दोनों की, और स्पीड टेस्ट दोनों में 5-5 मिनट का होगा, हिंदी और इंग्लिश का 5-5 मिनट का कोई मैटर दिया जाएगा जिसे आपको टाइप करना है, और कम से कम अशुद्धियां करनी है और अधिक से अधिक। इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी टाइप टेस्ट की स्पीड में, कि कम से कम अशुद्धियां टाइपिंग में, और दूसरा अधिक से अधिक शब्द लिखने पर, शब्द टाइप करने। इन 2 के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट, और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा छात्रों, एफिशिएंसी का जो पेपर होगा उसके अंदर कोई आपको डाटा बेस टेबल दे दी जाएगी, टेबल हो गई, उसमें विभिन्न फॉर्मूले, ऐड, इसमें सम करने का, एवरेज निकालने का या डिवाइड करने का, ये कोई भी फॉर्मूला लगाकर टेबल या वो आपको सेट करनी है, या पैराग्राफ दिया हुआ होगा उसे सेट करना है, जैसे लेटर का फॉर्मेट होता है उस आधार पर उसको सेट करना होगा। ये एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। तो ये दोनों चीजें ही, अब ये जो प्री था इसका तो मैटर बिल्कुल समाप्त हो चुका, कि प्री वाले एग्जाम के बाद में आपने जो ये टाइप टेस्ट का मेथड है, टाइप टेस्ट ये बिल्कुल ही अलग प्रकार से है, क्योंकि अभी तक छात्र केवल इसमें से मुश्किल से मेरे हिसाब से केवल 10% ऐसे छात्र होंगे जो 13,500 में से क्वालिफाई हुए होंगे जिनको टाइप टेस्ट पूर्णतः आती होगी। 100% वो टाइप में
होंगे, लेकिन बाकी जो 90% या उससे अधिक छात्र हैं वो टाइप टेस्ट के बारे में इतना सीरियस नहीं है और सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद में हम टाइप टेस्ट की तैयारी कर लेंगे और अंक हासिल कर लेंगे। लेकिन इन दोनों पेपरों में टाइप टेस्ट भी एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है ये 25-25 नंबर का स्पीड टेस्ट, दोनों हिंदी इंग्लिश का 25-25 नंबर का होगा, और यानी ये दोनों स्पीड टेस्ट के तो 50 नंबर का और एफिशिएंसी भी 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो छात्र टाइप में अच्छी मेहनत करेंगे या जो अच्छा प्रैक्टिस करेंगे वो इनमें 100 में से 100 भी लाएंगे टाइप टेस्ट के अंदर, क्योंकि ये केवल टाइप टेस्ट है जो केवल मात्र रटने का और समझने का चीज नहीं है। इसके अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, इसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस मांगता है टाइप टेस्ट। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो उतना ही ज्यादा इसमें स्कोर कर सकता है, और ये आपकी मेरिट निर्धारण में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि जैसे कोई छात्र सपोज दैट प्री के अंदर 125 क्वेश्चन सही करके लाया, यानी कि उसके कुल नंबर बन रहे हैं 250, और एक छात्र है जिसके केवल मात्र 105 नंबर क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी कि 210। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 40 का, दोनों में 40। और जबकि टाइप टेस्ट का एग्जाम है केवल मात्र 100 नंबर का, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके हैं 250, ये प्री के अंदर बहुत अच्छा क्वालिफाई, यानी कि 250 मतलब हो गया 300 में से इसके लगभग बन रहे हैं 82% से ऊपर, 83% से ऊपर, और ये है 70% वाला, यानी 13% बहुत ज्यादा मायने रखती है। 13% ये 250 यानी 40 नंबर ज्यादा लाया हुआ है, लेकिन ये 210 है केवल मात्र 70% वाला छात्र है। लेकिन अगर इसकी टाइप टेस्ट बहुत अच्छा गया इसका, तो ये इसको पीछे भी छोड़ सकता है और इससे आगे भी क्वालिफाई करके टॉप मेरिट में आ सकता है, जबकि ये यहां पर इससे लो मेरिट के अंदर है। जैसे अब ये 250 वाला टाइप टेस्ट के अंदर सपोज दैट 50 नंबर ही लाया, और ये 210 वाला छात्र टाइप टेस्ट के अंदर लगभग यानी पूरे 100 में से 100 नंबर ले आया। तो अब आप देखिए इसके तो कुल मिलाकर 300 अंक ही हुए, और जबकि इसके 310 अंक हुए, तो ये इससे टॉप मेरिट में आ गया। जबकि ये बहुत ही पीछे था 105 वाला छात्र, लेकिन टाइप टेस्ट इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा, क्रूशियल स्टेज में ये काम करेगा। ये 310 नंबर 400 में से ला करके इससे टॉप मेरिट में आ गया और ये अच्छी रैंक प्राप्त कर सकता है, जबकि ये प्री में पिछड़ा हुआ है। लेकिन टाइप टेस्ट जो कि मैं कह रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो 250 या 260 वाले भी होंगे, लेकिन उनकी टाइप में बिल्कुल तैयारी नहीं होगी, क्योंकि टाइप प्रैक्टिस मांगती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ये पेपर है इसमें पढ़ करके आप पास हो गए, बुक लेकर के बैठ गए और 10-10 घंटे 12-12 घंटे केवल बुक को देखते रहे। इसके अंदर आपका दिमाग, ब्रेन, टाइप टेस्ट के अंदर ब्रेन और प्रैक्टिस, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी और उतनी ही कम अशुद्धियां होंगी, और उसके आधार पर आप 100 में से 100 भी इसमें स्कोर कर सकते हो। जबकि इसके अंदर आप 100 में से 100 यानी 300 में से 300 नंबर लाने, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी एक असंभव बात थी, लेकिन आप टाइप टेस्ट के अंदर 100 में से 100 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, छात्रों जो भी इस एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, जिन्हें हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी एग्जाम निकालना है, वो टाइप टेस्ट में बिना देरी करे अच्छे इंस्टीट्यूट से टाइप सीखना चालू कर दें और दिन के लगभग 6 से 8 घंटे टाइप की प्रैक्टिस करें, तो वो पीछे होते हुए भी रेस के अंदर वो आगे निकल सकते हैं और अच्छी मेरिट प्राप्त करके एक सरकारी अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों मेरा मोटिव यही है कि अब आपका प्री हो चुका, उसकी कट ऑफ और उसके बारे में ना पढ़ें। वीडियो जो भी चल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहेगी, अगर आपको यकीन है कि आपके 105 से ऊपर क्वेश्चन सही हैं, तो क्योंकि 5 गुना इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे तो उसके अंदर आपका नंबर आ जाएगा। और 105 नंबर जो अंक मैं बता रहा हूं 105 क्वेश्चन वाले के 210 वाला अगर पीछे भी है और कोई 250 वाला है, तब भी वो दोनों आपस में एक दूसरे को पिछाड़ सकते हैं। 210 वाला 250 वाले को पीछे छोड़ सकता है टाइप टेस्ट में तैयारी करके। तो जी जान से इस तैयारी में लग जाएं और टाइप टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि ये केवल मात्र प्रैक्टिस मांगेगा। प्रैक्टिस के लिए आपको बैठना पड़ेगा सीट के अंदर, 1-2 घंटे लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी उंगलियां भी दुखेंगी, गर्दन भी दुखेगी, आपको बहुत ही उबाऊ ये लगेगा शुरू के अंदर जब अगर आपको टाइप नहीं आती।
या आप टाइप सीख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा, परंतु वही समय होगा जो कि आपको पीछे से आगे धकेलने में मदद करेगा। क्योंकि रेस में जैसे पीछे कोई छूटा हुआ और अंतिम फाइनल रेस में जब अगर होता है कोई शुरू में यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, लेकिन लास्ट में जो सबसे आगे होता है वही विनर कहलाता है। तो ये टाइप टेस्ट उसी प्रकार से, भले आप पीछे पिछड़े हुए हैं इस प्री वाले पेपर में, लेकिन अगर आप टाइप में अपनी स्पीड मेंटेन कर लेते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो आप टाइप में जो सबसे लास्ट में दौड़ना जिसने चालू करा था वो सबसे आगे भी आकर के रेस को जीत सकता है। तो मेरा छात्रों आप लोगों से यही निवेदन है कि टाइप टेस्ट को हल्के में ना लेकर के इसकी जी जान से तैयारी करें और आप टॉप मेरिट में आ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।